बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी व्यूअर्स, आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर्स के अंदर आज हमने थर्ड लेक्चर है हमारा। इस लेक्चर्स के अंदर हमने जो है कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को हमने डिस्कस करने हैं, जो कि कैनाल पेट्रोल्स की जॉब्स के लिहाज से जो कि टेस्ट प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। इसके अंदर आज हमारा थर्ड लेक्चर है। इस थर्ड लेक्चर्स के अंदर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। ये रैंडमली एमसीक्यूज जो हैं वो कंपाइल किए हुए हैं। इसी को इन सारे एमसीक्यूज को आज हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। होप सो आपको ये सारी चीज़ें जो है अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी, क्योंकि कंप्यूटर जो है कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप सबको आनी चाहिए। आजकल आईटी का दौर है, कंप्यूटर्स का दौर है, इसमें हर बंदे को आपको कंप्यूटर्स का एटलीस्ट को सब नॉलेज होनी चाहिए। अब इसमें लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल्स को जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ ये वीडियोस को लाजमी शेयर करें। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी आपको याद है कि लास्ट टाइम हमने जो है 2 लेक्चर्स हमने कवर किए हैं। फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर और सेकंड लेक्चर्स के अंदर हमने 50 एमसीक्यूज को हमने कवर किया था और जो सारी चीज़ों को हमने डिटेल के साथ डिस्कस की थी। आज के थर्ड लेक्चर्स के अंदर हम रैंडमली एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला एक क्वेश्चन है जो कि पेपर्स के अंदर ये चीज पूछी जाती है, तो मैं आपको ये जरा बताता चलूं। वो कहते हैं अ थीम इज अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड डिजाइन एलिमेंट्स एंड कलर स्कीम्स। ठीक है, तो आपने थीम याद रखना है कि जो थीम क्या होता है, इज अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड डिजाइन। प्री डिफाइंड डिजाइन से मुराद जो कि ऑलरेडी डिजाइंस बनाकर रख दिए गए हैं और एलिमेंट्स भी और उनके कलर स्कीम्स भी ऑलरेडी जो है बना के रख दी गई हैं, उन्हें थीम्स कहा जाता है। तो ये अपने थीम्स का ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट टू ब्रेक करंट कॉलम। टू ब्रेक करंट कॉलम कि करंट जो कॉलम चल रहा है उस कॉलम को ब्रेक करने के लिए मतलब उसको कॉलम्स को 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर की शॉर्टकट की यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो करंट कॉलम होगा वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे है जूम ऑप्शन इन विच टैब। अब जो जूम करते हैं, अब आपको नेक्स्ट मैं दिखाऊंगा आपको जो जूम करने का। देखिए मैं यहीं से मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं एक करता हूँ। ये देखिए मैं इसमें जूम कर रहा हूँ, ये देखिए ये चीज जूम हो रही है, जूम आउट जूम इन। अब ये जो जूम हो रही है ये एमएस वर्ड के अंदर कौन से टैब के अंदर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेटस बार में भी होता है, व्यू टैब के अंदर भी होता है। व्यू टैब से मुराद के स्टार्ट में एमएस वर्ड के अंदर ऑप्शन होता है, बॉक्सेस में वहां से भी कर सकते हैं और हमारे पास स्टेटस बार भी नीचे बॉटम के अंदर स्टेटस बार होती है, वहां से भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेट मेन्यूज। ठीक है, फॉर्मेट मेन्यू है वो क्या है, किस लिए यूज होते हैं, यूज टू चेंज कैरेक्टर साइज एंड टाइप फेस। ठीक है, फॉर्मेट मेन्यू, जो फॉर्मेट मेन्यू है इसको हम क्या कर रहे हैं कि चेंज करते हैं कैरेक्टर का जो साइज है और टाइप स्पेस। मीन्स के कैरेक्टर्स का जो साइज है, मीन कि अगर बाय डिफॉल्ट अगर हमारा 11 है तो उसको 12, 13, 14 में चेंज करने के लिए, और इसको कोई जो हमारे पास फॉन्ट का जो साइज है, मतलब साइज से मुराद कैरेक्टर का जो फॉन्ट है उसको अगर हमने इसको चेंज करना हो तो उसके लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेट मेन्यूज ये इसलिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर के अंदर जो ग्राफिक्स के लिए हम क्या चीज यूज करते हैं। अब ग्राफिक्स अलग अलग चीज होते हैं, डिजाइन होते हैं, बेतहाशा चीज होती हैं। तो वो कहते हैं ग्राफिक वर्ड प्रोसेसर के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर ग्राफिक्स के लिए किस ऑप्शंस को यूज किया जाता है, तो क्लिप आर्ट का जो ऑप्शन है वो ये यूज किया जाता है ग्राफिक्स के लिए एमएस वर्ड के अंदर। 13 क्वेश्चन है एमएस वर्ड 1997 से 2003 तक जो एक्सटेंशन है वो क्या है, डॉक, जो कि सेकंड लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से डिटेल के साथ मैं आपको ये समझा के आ चुका हूं, तो वहां से जाके इसको रिकॉल करके दोबारा याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर मार्क इन विच टैब। जो वाटर मार्क होता है वो किस टैब के अंदर होता है, ये डिजाइन टैब्स के अंदर मौजूद होता है एमएस वर्ड के अंदर। ठीक है, इस चीज को याद अच्छे तरीके से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 15 इन एमएस वर्ड फंक्शंस ऑफ रूलर टू सेट टैब्स। ठीक है, एमएस वर्ड के अंदर जो रूलर का जो फंक्शन होता है वो किस चीज के लिए होता है, टू सेट टैब्स, टैब्स को सेट करने के लिए, सेट इंटेंट्स, इंटेंट्स को भी सेट करने के लिए, और चेंज पेज मार्जिन्स।
ठीक है। और पेज की मार्जिन्स को भी चेंज करने के लिए हमारे पास जो रूलर के जो फंक्शंस हैं वो हम यूज करते हैं MS वर्ड के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है F8 जो 3 टाइम्स सिलेक्ट्स। जो F8 का जो बटन होता है हमारे कीबोर्ड का, उसको प्रेस करने से हम किस चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। F8 का बटन अगर हम 3 दफा अपने कीबोर्ड्स का जो F8 का बटन है उसे 3 दफा प्रेस करें तो हम पूरे जो हमारा फाइल का जो सेंटेंस है, डॉक्यूमेंट्स का जो सेंटेंस है वो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन स्पेसिंग टाइप्स की। जो लाइंस की जो स्पेस है, स्पेस देने के लिए हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं उसकी, हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, सिंगल, डबल एंड मल्टीपल। ये 3 टाइप्स हैं। इन 3 टाइप्स से हम अपने लाइंस के जो है वो स्पेस दे सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल+P। अब कंट्रोल+P को हम यूज करते हैं, इट ओपन्स प्रिंट डायलॉग बॉक्स। देखें, अब कोई भी चीज हमने टाइप कर ली है और उस टाइप फाइल को हम उसका प्रिंट निकलवाना चाहते हैं, या कोई भी आप चाहते हैं ना किसी शॉप के ऊपर जाए तो आप कहते हैं कि मुझे इस फाइल का प्रिंट निकाल के दे दें, तो वो क्या होता है कि हमें की शॉर्टकट की यूज करनी होती है। कंट्रोल+P की से हम क्या कर सकते हैं, हमें वो प्रिंट हम निकलवाते हैं, ठीक है। इसमें हम कंट्रोल+P से हम जो है प्रिंट के लिए जो प्रिंट कोई पेज प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं कंट्रोल+P को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक का मतलब होता है कि लिंक्स एडजस्ट करना अपने फाइल्स के अंदर, किसी भी सेंटेंस के ऊपर जाके वो हम अपना कर्सर लेके जाएं तो वो उस पर क्लिक करने से क्या हो कि वो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाए। तो कंट्रोल+ की एक शॉर्टकट की है जिससे हम हाइपरलिंक को इंसर्ट कर सकते हैं अपनी MS वर्ड की फाइल्स के अंदर। उसके बाद है रूलर ऑब्जेक्ट। जो रूलर का जो ऑप्शन है वो कौन से टैब के अंदर होता है, वो व्यू टैब्स के अंदर होता है। तो इसको अच्छे तरीके से इसको याद कीजिएगा, व्यू टैब्स के अंदर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंपॉर्टेंट है, हेडर या फूटर। अब जिसमें हमने हेडर ऐड करना हो अपने वर्ड फाइल के अंदर या फूटर ऐड करना हो तो ये ऑप्शन हमारी इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास मौजूद होता है MS वर्ड के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम कमांड इन MS वर्ड, ठीक है। जो कॉलम की जो कमांड होती है MS वर्ड के अंदर वो क्या है, पेज लेआउट टैब्स के अंदर हमारे पास ये कमांड्स हमारे पास मौजूद होती है पेज लेआउट टैब्स के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारी चीजें आपको मैं जो है प्रैक्टिकल करके आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू चेंज वर्टिकल अलाइनमेंट इन MS वर्ड। अब हमारे पास जो वर्टिकल अलाइनमेंट है MS वर्ड के अंदर उसे हमें चेंज करना हो तो कैसे कर सकते हैं, पेज सेटअप में जाके डायलॉग बॉक्स के अंदर हम इसकी जो है वो सेटिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कंट्रोल+O। जो कंट्रोल+O जो है इससे क्या कर सकते हैं, हम कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करना हो तो हम कंट्रोल+O की जो शॉर्टकट की यूज करके हम अपना जो डॉक्यूमेंट है उसे ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल+Shift+F8। इससे इस शॉर्टकट की से हम क्या कर सकते हैं, हम इट एक्टिवेट्स रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर सिलेक्शंस को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल+C। कंट्रोल+C से क्या होता है, हम कॉपी करते हैं चीजों को, ठीक है। कंट्रोल+C से हम किसी चीज को कॉपी करते हैं सिलेक्ट करके। उसके बाद कंट्रोल+A। कंट्रोल+A से हम क्या कर सकते हैं, सारी चीजों को हमने सिलेक्ट करना हो, सिलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स, मतलब एक डॉक्यूमेंट्स लिखा है उसके अंदर आपने 5, 6, 7 पेज आपने टाइप कर लिए हैं, उस सबको आपने सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन करनी है। तो कंट्रोल+A से सारे पेजेस की जो डाटा है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है मिनिमम स्पेस बिटवीन कॉलम्स, ठीक है। कॉलम्स के दरमियान कितनी स्पेस होती है, कोई स्पेस नहीं होती और 0 होती है उसके अंदर, ठीक है। हमें खुद स्पेस इसके अंदर दे सकते हैं बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड इन, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो हमारा जो डॉक्यूमेंट है जब उसको प्रिंट कर रहे होते हैं तो कौन सी शेप में होता है, पोर्ट्रेट मोड के अंदर हमारे पास पेज मौजूद होता है जब उसे हम प्रिंट करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 28 एंड नॉट की। ये जो एंड नॉट की है उस वो कौन से शॉर्टकट की से आती है, कंट्रोल+R+D से हम एंड नॉट की को जो है इसको जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद है फूट नोट। जो फूट नोट है, फूट नोट की है वो किसके जो कौन सा शॉर्टकट की है, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल+Alt+F। ये इसकी शॉर्टकट की है किस इसकी, फूट नोट की। देन इसके बाद 30 है रिबन कीबोर्ड शॉर्टकट कीज। जो रिबन जो कीबोर्ड की जो शॉर्टकट की है वो भी हमारे पास ही है कंट्रोल+Alt+F, ठीक है।
उसके बाद है होम, कि हमने होम पे जाना हो, पेज के होम पे जाना हो तो Alt+H से हम पेज के होम पे जा सकते हैं। अगर हमें इंसर्ट करना हो किसी भी चीज़ को, Alt+N से हम चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर उसके बाद हमने डिज़ाइन टैब के ऊपर जाना हो तो Alt+G जो कीवर्ड्स हैं, मतलब शॉर्टकट की हैं, इनको यूज़ करके हम डिज़ाइन टैब पे जा सकते हैं। अगर हमने व्यू टैब्स को ओपन करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, Alt+W शॉर्टकट की ये प्रेस करके हम क्या कर सकते हैं, व्यू टैब को ओपन कर सकते हैं। अगर हमने लेआउट टैब को ओपन करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, Alt+P की जो शॉर्टकट की है इससे हम लेआउट ओपन कर सकते हैं। अगर हमने रेफरेंस टैब को ओपन करना हो तो रेफरेंस टैब से क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ के रेफरेंस के लिए हम यूज़ करते हैं, जो कि मैं आपको वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो इसके लिए कीवर्ड होती है Alt+S, इससे शॉर्टकट की से हम क्या कर सकते हैं, इस डायलॉग बॉक्स, मतलब इस बॉक्स को हम ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 37, हाउ टू स्विच टू प्रिंट प्रीव्यू। कि अगर जो प्रिंट का जो प्रीव्यू है, प्रिंट हम जो देख रहे होते हैं उसको हमने स्विच करना हो, किसी भी चीज़ पे, जो और चीज़ पे जाना हो, तो हाउ टू स्विच टू प्रिंट प्रीव्यू। स्विच करके हमने प्रिंट की तरफ जाना हो, प्रिंट वाले पेज पे जाना हो, सेटअप की तरफ जाना हो, तो Ctrl+Alt+I का जो कीवर्ड है हम ये यूज़ करके हम उसको काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो है वो किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, Ctrl+D से भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद Ctrl+Shift+F से भी हम इस डायलॉग बॉक्स को हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है चेंज केस। केस हमने चेंज करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, Shift+F3 से हम केस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन हमारे पास है चेंज द टेक्स्ट टू ऑल द अपर केस लेटर। अगर देखें, आपने एक वर्ड पैराग्राफ आपने लिखा हुआ है, पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है 10 to 20 लाइंस का, वो सारे स्मॉल लेटर्स के अंदर है। अगर आप चाहते हैं कि उन सब को हम कैपिटल लेटर्स के अंदर हम करना चाहें तो ठीक है, कैपिटल लेटर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, Ctrl+Shift+A का ये कीवर्ड शॉर्टकट की, इसको यूज करके हम सारे स्मॉल लेटर्स को हम कैपिटल कर सकते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये आज हमारे इंपॉर्टेंट हमने एमसीक्यूज को हमने डिस्कस किया है। होप सो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह समझ आई होंगी। अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आती, अगर कोई चीज़ आपकी मिस हो गई है, रह गई है, तो आप मुझे कमेंट्स करके मुझसे ये चीज़ें पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम MS वर्ड के ट्यूटोरियल्स के ऊपर आएंगे। MS वर्ड को हम पहले उसके एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे, और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जिसमें मैं आपको डायग्राम्स बना के मैं आपको समझाऊंगा। इंशाल्लाह वो 2-3 वीडियोस के बाद मैं आपको प्रैक्टिकल्स करके MS वर्ड की एक एक चीज़ को मैं आपको करवा दूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।